अस्सलाम वालेकुम। आज कुछ मालूमात मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। ये यूनाइटेड की स्कूटीज़ के बारे में, जो कि पाकिस्तान में कुछ अरसे से चल रही हैं। एक 100 सीसी है और एक जो है वो 70 सीसी है। एक ये कोई दो तीन कलर्स में, एक ग्रीन है, कोई एक पिंक कलर है, एक मैरून कलर में आ रही है। ये कुछ अरसे से पाकिस्तान में चल रही है। तो हमारा भी कुछ एक्सपीरियंस ऐसा रहा, क्योंकि पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट का बहुत इशू बनता है, ख़ास तौर पे औरतों के लिए। क्योंकि मर्द हजरात जो हैं वो तो किसी ना किसी तरह मैनेज कर लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि ट्रांसपोर्ट की बहुत एक किल्लत रही है, और माशाल्लाह से हमारी अच्छी जो गवर्नमेंट्स आती जाती रही हैं, उन्होंने भी इसके बारे में कुछ खैर इकदाम कोई नहीं किया। इसलिए फ़ीमेल्स को जो है वो बड़े अरसे से ही देखते आ रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट का बहुत इशू होता है। क्योंकि भाग के आदमी तो बस में चढ़ जाता है, लेकिन औरत बेचारी जो वो नहीं चढ़ सकती। वो बड़ा इशू होता। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अपने ट्रैवल की तरफ आते हैं कुछ लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं। उनकी ख़वातीन के पास कार शार है, और जो नई कार अफोर्ड कर सकते हैं उन्होंने ये स्कूटी, या कुछ औरतों ने बाइक्स वगैरह जो है वो सीखी हुई हैं, वो चला लेती हैं। स्कूटी का दूसरे ममालिक में तो काफ़ी एक रुझान है। इंडिया में बहुत है, चाइना में बहुत है, जापान में बहुत है, मलेशिया जैसे मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में हज़ारों की तादाद में जो है स्कूटीज़ है। वहाँ पे फ़ीमेल भी सफ़र कर लेती हैं स्कूटी पे, और मेल हज़रात भी। अब पाकिस्तान में क्योंकि इसका रुझान नहीं है, और ये भी इशू है कि आप स्कूटी पे जा रहे हो तो दुनिया ऐसे देखती है जैसे कोई दूसरे सियारे से उतर के आ गया। खैर, ये तो एक सेपरेट इशू है। हमारा भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ। हमारी हमशीरा जो है वो किसी मदरसे में जाती पढ़ने के लिए, तो उन्हें जो है वो बड़ा मसला बनता है। और अनफॉर्चुनेटली उस साइड का रूट भी नहीं है कोई जहाँ पर बस शस जाती हो। खैर, हमने सर्च करना शुरू किया स्कूटीज़ के बारे में। तो मुख्तलिफ़ मार्केट में स्कूटीज़ अवेलेबल थी। रोड प्रिंस की अवेलेबल थी एक दो, और यूनाइटेड की थी। उसके अलावा काफ़ी मार्केट सर्च की, लेकिन कोई नहीं मिली। OLX पे मुख्तलिफ जो है वो अवेलेबल थी, इम्पोर्टेड जो थी किसी के पास। तो उसकी को खैर हमें इतनी समझ नहीं आई, क्योंकि लोकल मार्केट में कोई उसका इस किस्म का कोई था नहीं, पोजेशन था नहीं था उसका कोई। हमने खैर यूनाइटेड स्कूटी का पता किया। एक 100 सीसी 2018 में वो करीब 1 लाख के हमें बता रहे थे, 100 सीसी वाली। तो मार्केट घूमी यहाँ पे जौहर टाउन में जो है, अल्लाह चौक है कोई, उस मौलाना शौकत अली रोड कोई समथिंग करके कुछ है। खैर, वहाँ पे यूनाइटेड का एक ही हेड ऑफिस है। वो मैप पे भी लोकेशन आपको दिखा देंगे उनकी। उनके पास हम गए, उनसे पता किया स्कूटी के बारे में। उन्होंने बताया जी इस तरह हमारी स्कूटीज़ है, अभी आप पैसे दे जाएं हमें, और बुकिंग के कोई मतलब 5-7 हफ्ते के बाद जो है वो 5-7 दिन या एक हफ्ते के बाद आपको स्कूटी हम मंगवा देंगे। हमें क्योंकि अर्जेंट चाहिए थी, तो हमने इनसे पूछा कि आप कोई हमें शॉप वगैरह बता दें अपनी, कोई आपके जो डीलर्स हजरात हैं जो इसमें काम कर रहे हैं, ताकि हम उनसे जाके ले लें। इन्होंने मुख्तलिफ़ डीलर्स के नंबर दे दिए, उनसे रब्ता वगैरह किया। उन्होंने बता दिया जी हमारे पास अवेलेबल है। खैर, वहाँ से जौहर टाउन से मैं चला गया सदर सदर गोल चक्कर। सदर गोल चक्कर के पास राना ऑटोज़ है, यामाहा का डीलर है वो। वहाँ से स्कूटी का पता किया। पहले मैंने इनके हेड ऑफिस से स्पेयर पार्ट्स वगैरह की अवेलेबिलिटी की। इन्होंने कहा जी ईच एंड एवरीथिंग इसकी हमारे पास अवेलेबल है, आपको मिल जाएगी, और मुनासिब पैसों में मिल जाएगी, और बड़ी पायदार गाड़ी है। क्योंकि लोकल मार्केट में इतना कोई इसका कस्टमर था नहीं, तो हमने वो ख़रीद ली जाके। कोई 2-3 महीने गुजरे, या कह लें 1.5 एक महीना गुजर गया। उसके बाद उसकी ट्यूनिंग करवानी थी। तो फ़ोन किया इनको, जाके मिले हम लोग इनके हेड ऑफिस जौहर टाउन। तो वो पहले नंबर पे तो कोई डीलर ही ना मिले जो ट्यूनिंग करके देगा। खैर, थोड़ी परेशानी हुई। मैं कहा चलो नई चीज़ है, एक मार्केट में इतनी गो थ्रू नहीं है, फर्स्ट टाइम ट्यूनिंग करवा लें, इसलिए प्रॉब्लम होगी, चलो कोई मसला नहीं। तो वाल्टन में एक दुकान हमें नज़र आई यूनाइटेड की, कि वहाँ से इसकी ट्यूनिंग हो जाएगी। वहाँ पे जाके ट्यूनिंग करवाई। तो उन्होंने फ़िल्टर का, मैंने पूछा कि ये चेंज करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा जी अभी नहीं होगा, ये 2-3 ट्यूनिंग के बाद आप करवा सकते हैं। 2-3 ट्यूनिंग भी गुजर गई। उसके बाद वहाँ से फ़िल्टर चेंज करवाया, तो वो फ़िल्टर तकरीबन कॉस्ट किया हमें 1000-1200 रुपये का।
नॉर्मली क्योंकि बाइक में फ़िल्टर लगता है कोई 70-80 या 100 रुपये का, तो वो एक बहुत महंगा सा पता चला। खैर हमने कहा 3 महीने 4 महीने बाद चेंज होना था, कोई मसला नहीं, वो करवा लिया। उसी दौरान इस यूनाइटेड स्कूटी की रेस की केबल टूट गई रास्ते में कहीं। अब वो लेडीज़ के लिए लेके आना भी मुश्किल थी, वो बड़ी मुश्किल से कोई सूरत हाल बनी। वो उधर ही कहीं खड़ी खुड़ी की उन्होंने बाज़ार में सिस्टर ने, तो उन्होंने घर आके बताया, हम चले गए वहाँ से जाके स्कूटी ली, वो टांग लगा के बाइक के साथ जो है उसे घर लेके आए। घर लेके आए तो बाद में हम लोग वाल्टन उसी शॉप पे गए जहाँ से ट्यूनिंग वगैरह करवाते हैं। उनसे पूछा जी रेस की केबल स्कूटी की एक दे दें हमें। उन्होंने कहा जी रेस की केबल तो नहीं है हमारे पास, आप ऑर्डर लिखवा दें तो हम आपको मंगवा देंगे। हमने कहा जी ऑर्डर वाली तो बात ही कोई नहीं, हमें अर्जेंट चाहिए, तो ये ऑर्डर लिखवाने वाली कौन सी बात है। कोई अल्लाह माफ़ करे, हम PIA का जेट थोड़ी बुक करवा रहे हैं कि ऑर्डर पे तैयार होगा। खैर करते कराते जौहर टाउन चले गए। हमने किसी ने बताया कि जी वहाँ से आपको पार्ट्स मिल जाएंगे। जौहर टाउन गए इनके हेड ऑफिस, और वहाँ से भी इनकारी हुई। उन्होंने कहा जी हमारे पास नहीं है, आप ऑर्डर दे दें और आपको बाद में मिल जाएगी। मुझे खासी तप चढ़ गई कि यार ये क्या ड्रामेबाजी, आप लोग कहते हैं पार्ट्स अवेलेबिलिटी हमारे पास होती है, तो ये रेस की केबल खुदा न खास्ता भी सिर्फ टूटी है, कोई मेजर नुकसान नहीं हुआ इसका, तो रेस की केबल ही नहीं आपके पास, बिल्कुल थक्कड़ सी चीज़ है वो। उन्होंने कहा जी हमारे पास होते हैं पार्ट्स लेकिन फ़िलहाल नहीं है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने खैर उन्हें सुनाई, मैं कहा यार ये पाकिस्तान की मार्केट का एक तासुर ही बन चुका है कि पहले एक दफ़ा यामाहा YBR जो लॉन्च हुई है उसका एक्सपीरियंस हुआ था, उसके कोई ना पार्ट्स वगैरह नहीं मिल रहे थे, तो जिस शोरूम से ली ना, जब लेने के लिए गया मेरा दोस्त, उन्होंने बड़ी वो जी अब ये हो जाएगा वो हो जाएगा ऐसे वैसे सारा कुछ कर दिया, बाद में हमें पार्ट्स ना मिले। उस बाद में हमने शोरूम पे जाकर जी इसके पार्ट्स नहीं मिले, उन्होंने कहा नहीं मेरे तो हम क्या करें, अल्लाह हाफिज़ लबो जाके। तो मैंने इनको भी यूनाइटेड वालों को भी थोड़ा मैं बोला, मैं कहा यार ये हर बंदा क्यों झूठ बोल के पैसे कमाने की कोशिश करता। आप लोगों का तो वही हाल है कि किसी लड़की के घर रिश्ता देखने जाएं तो वो लड़की वाले और लड़की बड़ी शरीफ बन के बैठ जाएगी कि इससे बड़ी आजन कोई नहीं है, और अगर रिश्ता हो जाता है तो 2 महीने बाद पता चलता जी इनसे बड़े कंजर कोई नहीं है जो हाजी बने हुए थे, और बंदा यही टोपी घुमाता है। खैर वो बड़ी बहस बूस उनसे की, कोई चक्कर नहीं, वापस आके मेहरान कार की रेस केबल देखी, क्योंकि यूनाइटेड की रेस केबल की लेंथ ज़रा लंबी होती है तो आम बाइक वाली इस पर नहीं लग रही थी। वो ढूंढी, कोई मैकेनिक को ढूंढ के घर लेके आए, वो नहीं पूरी आई, कोई चक्कर नहीं, खड़ी रही बाइक, बड़ी परेशानी मसला बन गया। खैर ऑर्डर लिखवा दिया हमने, कोई 15 दिन बाद इसकी केबल आई, वो भी कोई 400-500 रुपये की। बड़ा डिसअपॉइंट से हुए कि यार ये क्या बकवास है, ये किस किस्म का इनके जो है वो सिस्टम है, ये क्या करते फिर रहे हैं। उसके बाद एक दो दफ़ा स्कूटी कहीं गिरी गुरी है तो उसके ये टोटली प्लास्टिक का इन्होंने पीपा बनाया हुआ है, लेफ़्ट राइट इसके जो फेंडर शेंडर है सब प्लास्टिक है। वो अगर हल्की सी भी कोई चीज़ टच होगी तो वो गए। और वो फ्रिल सीन की लगी होती है बार साइड पे, उसके पार्ट्स मैं कहता हूँ कि ऐसे है जैसे आप लैंड क्रूज़र के पार्ट्स खरीद रहे हैं, इतने महंगे पार्ट्स हैं। उसके बाद फिर इसका इंजन का कोई मसला बन गया, पार्ट्स ना मिले हैं। खैर पता किया मार्केट में, कोई चक्कर नहीं। हमारे जहन में आया हम इनके हेड ऑफिस चले गए। इनके हेड ऑफिस जाके हमने कहा जी आप लोग स्कूटी वगैरह सेल करते हैं, हमें चाहिए, किसी ने भेजा यहाँ से मिल जाएगी। इन्होंने कहा जी बिल्कुल 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 वेलकम करते हैं हम। हमने से पूछा अच्छा कितने की है, सारा मालूमात ली। बाद में हमने पूछा इसकी पार्ट्स अवेलेबिलिटी, इन्होंने कहा जी पार्ट्स अवेलेबिलिटी इसकी बिल्कुल जो है वो अवेलेबल है हमारे पास, तो आपको मिल जाएंगे हमारे ऊपर। फर्स्ट फ्लोर पे इसकी पार्ट्स की पूरी आप लगा लेंगे, एक वेयर हाउस टाइप है। हमने इसे कहा जी हमें वेयर हाउस दिखा देंगे, हमें ऊपर किसी मैनेजर के पास ले गया। मैनेजर के पास बैठे, इसने बताया जी साहब स्कूटी लेने के लिए आए हैं। मैनेजर ने कहा जी बताएं क्या खिदमत कर सकते हैं आपकी। उन्होंने खैर हमें चाय पानी पूछा, वाकई पानी शानी भी पिलाया कि हमारा कस्टमर है। हमने उसे पूछा जी पार्ट्स अवेलेबिलिटी, उन्होंने कहा जी A to Z बिल्कुल नॉर्मल हालात में मिल जाते हैं। मैंने जेब से एक चिट निकाली, मैं कहा ये पार्ट्स मुझे दे दे, मेरे पास ऑलरेडी एक स्कूटी है, मैं आपसे ही लेके गया था, तो पार्ट्स नहीं मिल रहे थे, आपने तब भी कहा था अवेलेबिलिटी है, तो इसलिए मैंने अभी जो है वो आपसे नया कस्टमर बन के बात की। वो मैनेजर मेरे मुंह की तरफ देखने लग गया। खैर उन्होंने कहा जी आप हमें ऑर्डर दे दें, आपको स्कूटी मिल पार्ट्स ना हम 1-2 दिन में मंगवा देंगे।
मेरे से जितनी उस मैनेजर की बेइज्जती हो सकी मैंने कुत्ते से भी बुरी उस बंदे की बेइज्जती की। मैं कहा आप लोग तो ड्रामे कर रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, आप लोग को पागल बनाया हुआ। जब एक चीज़ आप नहीं चला सकते मार्केट में तो दफ़ा करें, उठाएं इसे, क्यों आपने मार्केट में लॉन्च की हुई है। वो जी नहीं नहीं ऐसे नहीं होता ये वो। मैं कहा मैं पहले 6 दफ़ा इधर खज्जल हो गया, आपको मेरा चेहरा याद नहीं है, मुझे आपके पूरे स्टाफ के चेहरे याद हो गए जितने मैंने चक्कर मारे यहाँ पे। आप लोगों के पास छनकना भी नहीं होता। वो जी ये नहीं हम करते। अच्छा उसने ऑर्डर मेरे से लिख लिया और 1 हफ्ते बाद उसके पार्ट्स उसने मंगवा के दिए, और वो भी नहायत ही ज़्यादा कीमत में थे। ओवरऑल रोड ग्रिप इसकी स्कूटी की बिल्कुल फजूल है। ग्राउंड क्लियरेंस इसकी, अगर सड़क पे 2 ईंटें भी पड़ी हुई या एक ईंट भी पड़ी है, अगर आप एक ईंट से भी गुजारते हैं ना तो आपकी गाड़ी नीचे से लगेगी धड़स करके। ग्राउंड क्लियरेंस इसकी बिल्कुल सिफर है। हर स्पीड ब्रेकर पे इस बेचारी को जो है वो रगड़े खाने पड़ते हैं नीचे से। कोई बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा, बिल्कुल ही पैसे वेस्ट करने वाली बात है। इससे अच्छा यही है कि आप फीमेल जो भी जिसको ज़रूरत है उसको, आम ये जो बाइक शाइक हैं होंडा 70 की, रोड प्रिंस की, ये मार्केट में अवेलेबल है, आम जो CD70s हैं, उसमें से कोई ना कोई बाइक आप लेके इनको दें ताकि कल को आप किसी अजाब में ना फंस जाएं। तो इसकी ओवरऑल वैल्यू बिल्कुल ही फजूल है, गंदी चीज़ है ये, रिलायबल भी नहीं है इतनी। ये है कि चलो ऑटोमेटिक है, फीमेल ज़रा ड्राइविंग से घबराती हैं, इसमें क्लच और गियर का सिस्टम नहीं है। आपने सिंपल इसे जो स्टार्ट करके रेस पे ही रखना होता है, रेस देते जाएंगे गाड़ी चलती जाएगी। लेकिन इसकी पार्ट्स अवेलेबिलिटी ऊपर से ये हमारे यहाँ पे मैकेनिक जो हज़र आता है उनको पता है कि ये 1 to 5 है, ये CD70 इसका यहाँ पे ये काम होना है और इतने घंटे में हमने काम करके इतने पैसे ले लेने हैं। वो अल्लाह के बंदे किसी नई चीज़ को हाथ डालने के लिए तैयार ही नहीं होते कि हम अपना टाइम क्यों वेस्ट करें, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो इसको मार्केट में आपने जो है वो अपने गले एक दो पैसे खर्च करने और एक अपने गल में अजाब डाल के बैठ जाना आपने। तो इस पे अपनी इन्वेस्टमेंट ख़राब करने से बेहतर है कि आप ये यूनाइटेड की स्कूटी से दूर ही रहें। जितना दूर रहेंगे आपके लिए अच्छा होगा ये। जी अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।